दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी सीटेट को लेकर के एक इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा लोग कुछ अजीब तरीके की वीडियो भी बना रहे हैं और एक मैटर जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग में है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। जैसे कि आपको लोग को बता दें, ये मामला जो है झारखंड और बिहार से निकल के आया था। जैसे कि जब बीपीएससी का नोटिफिकेशन बनाया जा रहा था तो उस समय कई सारे लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तो याचिका में जो है उन्होंने साफ तौर पर बोला कि इसको बीटेट के मतलब जो भर्ती है बीटेट के ऊपर कराई जाए। तो वहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने इस पर जो है सरकार ने जब अपना पक्ष रखा, उन्होंने बोला कि जो हमने पिछले कई वर्षों से जो है यहाँ पर टेट का आयोजन नहीं किया है, जिसकी वजह से हम सीटेट को वरीयता देते हैं। ठीक है, मतलब सीटेट को मान्य कर रहे हैं। तो वहाँ पर बीटेट के साथ सीटेट को मान्य करने की बात वहाँ पर कर दी गई, यानी जो बीटेट कैंडिडेट पास है उनको कोई दिक्कत नहीं है और सीटेट वाले पास है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा राज्य सरकार कह रही। तो इस आधार पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, यानी कि पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो जिसको चैलेंज माननीय सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया है। वहीं झारखंड में ही सेम सिचुएशन थी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो देखिए, वैसे तो इस पर हम बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो जो कैंडिडेट नौकरी पा रहे हैं या पा गए हैं उनके लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उनको 1% इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, अगर मान लीजिए पटना उच्चतम न्यायालय से कोई भी फैसला आता है तो उससे उनके बस इतना इफेक्ट पड़ेगा कि उनको भविष्य में कभी भी यानी पात्रता परीक्षा क्लियर करनी पड़ेगी। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, संभावना इसकी बहुत कम है कि कुछ इस तरीके का डिसीजन उच्चतम न्यायालय से आ जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी ये मामला जब बना था, देखिए इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट जो था इसके लिए केंद्र जो शिक्षा होता है इसमें राज्य और केंद्र दोनों का समान वैल्यूएशन होता है, लेकिन जो क्योंकि वो समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, ताकि जो कि राज्य के अपर क्लास की शक्ति होती है, जो कि उनका उपयोग करते हुए 2010 में एक अधिनियम पारित किए, जो कि एनसीटी से बोला गया कि आप एक पात्रता परीक्षा आयोजित कराइए। तो वहाँ पर एनसीटी ने अपने गजट 2010 के अनुसार सीटेट को इस तरीके से मान्य कराया। उन्होंने बताया कि अगर आप जो है कि अब आप अपने स्टेट का टेट करवा रहे हैं तो वो तो आपके स्टेट के लिए मान्य है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट सीटेट पास है यानी कि तो वो भी एक टीचर बनने के मतलब टीचर का मुख्य भर्ती परीक्षा देने के योग्य है। यदि आप उसको मतलब अपने टेट के साथ कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो वो आपके टेट के समान ही वैल्यूएशन रखता है, यानी कि सीटेट जो है वो किसी भी स्टेट के टेट के समान ही वैल्यूएशन रखता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो सीटेट को भी जो है शामिल कर सकती है, क्योंकि वो कैंडिडेट इनवैलिड नहीं, मतलब जो कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी कोई भी टीचिंग सर्टिफिकेट के बाद ही वहाँ पर पहुँचे हैं और वो जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, इसका मतलब है कि वो आपके टेट के बराबर वैल्यूएशन रखते हैं। तो इस तरीके की चीज़, यानी कि उनका जो योग्यता है वो आपके यहाँ पात्रता परीक्षा को पास करने का है, सीधी बात समझ लीजिए इस पर। तो इस गजट को जो है सभी राज्यों ने लगभग एक्सेप्ट कर लिया। तकरीबन 5 से 7 राज्य हैं जो कि अपना टेट कराते हैं। हालांकि उन राज्यों ने इस बात पर विचार, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, आप वेस्ट बंगाल में भी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं, कई तरीके के राज्य हैं जो कि अपना टेट कराते हैं। ठीक है, तो वो पहले से ही अपने नियमावली में शामिल नहीं किए सीटेट को। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने सीटेट को नियमावली में शामिल कर लिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए अब अगर इसमें दिक्कत कब होगी, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से ऐसा डिसीजन आ जाता है कि केंद्रीय सीटेट केवल जो है केंद्रीय पात्रता परीक्षाओं में भरने के योग्य रहेगी, यानी कि उसको राज्य सरकार की श्रेणी से हटा दिए जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि जो है राज्य अपने हिसाब से कोई अपना ही टेट लगा सकती है, केंद्रीय पात्रता परीक्षा नहीं लगा सकती, जिसकी संभावना न के बराबर है। क्योंकि देखिए केंद्रीय पात्रता परीक्षा एनसीटी के गजट को सीधे तौर पर नोटिफाई करवाती है, क्योंकि वहाँ एक पार्टी एनसीटी खुद जाएगी कि वो ये प्रूफ करेगी कि किस तरीके से जो है टेट के बराबर है सीट। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के सुपर टेट में अभी तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। और राज्य बिहार में जो भी कैंडिडेट है, बिहार राज्य सरकार स्वयं सीटेट को मान रही थी, इसलिए बिहार में भी समस्या नहीं, समस्या झारखंड में हो सकती है, क्योंकि झारखंड राज्य सरकार नहीं मान रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिसीजन इधर उधर होगा तो दिक्कतें होंगी, बट जिसकी संभावना 0%, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी जो है यहाँ पर वो सीटेट को इनवैलिड नहीं करार देगी। क्योंकि देखिए सीटेट मान लीजिए इनवैलिड आपके राज्य जो एनसीटी ने जिस तरीके का गजट बनाया, जिस तरीके का उसका सिलेबस रखा है सीटेट का, वो अगर आप देखेंगे तो वो जो है 2011 के बाद से अगर आप देखेंगे तो वो किसी भी राज्य के लिए, यानी किसी भी राज्य की जो पात्रता परीक्षा होती है उसके लिए एक योग्य टीचर को देना उसका मुख्य आधार होता है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी राज्य में सीटेट को योग्य करवाना 2010 का गजट साफ तौर पर कह रहा है। 2010 का गजट एनसीटी लागू करवाती है, जो कि केंद्र सरकार की एक
बनती है और केंद्र सरकार में इस तरीके के प्रावधान है। हालांकि उसमें भी एनसीटी ने बोला कि अगर सीटेट नहीं करवाना चाहता कोई राज्य, यानी कि सीटेट नहीं लेना चाहता कोई राज्य, तो वो टीयूपी टेट जो है मतलब सॉरी मतलब वो अपना टेट करवाएगा, लेकिन वो फिर उसका मर्जी, यानी कि वो राज्य के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन ये राज्य को जबरदस्ती करवाना नहीं, मतलब आप राज्य से जबरदस्ती इस तरीके की चीजें नहीं करवा सकते कि आप जो है राज्य पे ये कह दें कि आप टेट करवाइए, यूपी सीटेट लीजिए, ऐसा राज्य के ऊपर बिल्कुल नहीं है। तो राज्य अगर चाहे तो वो सीटेट ले सकता है, नहीं चाहे तो नहीं ले सकता। ये मामला इसी तरीके का है। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट क्या चाहते हैं, यानी कि बिहार के कैंडिडेट हैं जो जो इस मामले को लेके गए हैं, तो वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि सीटेट केवल जो है केंद्रीय स्तरीय पात्रता परीक्षाओं को भरने के लिए मान्य हो दो, और राज्य स्तरीय के लिए राज्य अपना स्पेशल टेट यानी जो टेट होता है वो करवाए। तो इस तरीके की चीज़ें अगर मान लीजिए जो अब तक है, यानी कि अब तक क्या है कि जो है ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया जा सकता है कि राज्य सीटेट लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है, राज्य के विचार विमर्श पर छोड़ देना चाहिए। तो लेकिन राज्य इस मैटर पे जो उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नियमावली में शामिल है, बिहार की नियमावली में भी शामिल कर दिया गया है। इसके पहले जो है बीटेट होता था, बट इस समय बिहार की नियमावली में सीटेट शामिल हो चुका है, साथ ही में कई स्टेट में हुआ। तो ये दिक्कतें संभावना कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी किसी की। यूपी सुपर टेट भी वाले भी यहाँ पर अपनी तैयारी करें, सीटेट वाले, कोई दिक्कतें नहीं होंगे। और मान लीजिए ऐसा कुछ होगा तो जो भी स्टेट है वो अपना पात्रता परीक्षा आयोजित कराएगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीट केंद्रीय जो एनसीटी है उसको कभी भी सुप्रीम कोर्ट से हर समय वरीयता ही मिलती है, चाहे वो आप चाहे जो देखेंगे तो वहां पर जो सीटेट को कभी भी सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड नहीं करार देगा। क्योंकि अगर आप राज्य के समवर्ती सूची का विषय, तो राज्य जो है वो अपने हिसाब से कानून बनाएगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा वो भी है, पात्रता परीक्षा वो भी है। तो ये जो दिक्कतें हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्पेशली सीटेट को लिया जा रहा है, टेट को भी लिया जा रहा है और उसके समकक्ष में सीटेट है, यानी कि टेट के बराबर और सीटेट के बराबर दोनों भर ये पर जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये एनसीटी गजट 2010 का आता है, और ये एनसीटी जिस गजट को पेश करेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो सही भी है, क्योंकि अगर आप सीटेट का सब्जेक्ट देखेंगे, टेट का सब्जेक्ट देखेंगे तो लगभग मिलता जुलता है। हालांकि कुछ कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत इधर उधर है बस, लेकिन पात्रता परीक्षाएं दोनों उतनी ही अच्छी हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होंगी, आप लोग को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कभी भी इस तरीके का बात नहीं होगा। इसमें वही राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, अगर राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया तो कोई दिक्कतें नहीं होंगी गाइज। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आने वाली अपडेट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।